एसएल हंटिंग कैसे काम करता है और ये कितना अच्छा वर्क करता है आप देखिए। सबसे पहले एसएल हंटिंग 70% वर्क करता है, 30% हो सकता है कभी आपका एसएल हिट हो जाए, तो उसमें एसएल लेके निकल जाना चाहिए। यदि आज आपने अदानी पोर्ट को या अदानी एंटरप्राइजेस में बाय किया होता तो आप ट्रैप हो चुके होते, क्योंकि इसने बायर को आज ट्रैप किया, उस सेलर को प्रॉफिट बना के दिया, क्योंकि इसमें ये लंबे टाइम फ्रेम पर अच्छा भाग रहा था स्टॉक। ये डे टाइम फ्रेम पर है, इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं, फिर आपको बताएंगे। देखिए पहले इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले सेलिंग किया, सेलर को इनवाइट किया, ब्रेक डाउन किया, सेलर जो इनवाइट हुए तो ट्रैप करता हुआ 0.6% का इसने रिट्रेस थोड़ा सा सेलिंग दिखाया कि यहाँ से मैं गिर रहा हूँ, यहाँ से गिर रहा हूँ, सेलर को इनवाइट किया और फिर इसके बाद ये एसएल खाता हुआ ऊपर निकल गया। अब इसके ऊपर ये क्यों नहीं गया, इसने ब्रेकआउट 2802 का ब्रेकआउट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ब्रेकआउट करता तो केवल बायर आने वाले थे, तो इसलिए इसने इसको ब्रेकआउट ना करके इसमें सेलिंग में आ गया ये स्टॉक। देखिए कितना प्यारा सेलिंग में आ गया, और इसमें ये 0.6% का दिखा रहा है, यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर बायर ही थे, पर यहाँ पर बायर ही बाय किया होगा, बायर ही थे यहाँ पर, बायर के एसएल ज़्यादा थे, यहाँ पर बायर ही थे, क्योंकि इसने 0.6% का रिट्रेसमेंट लेके ऊपर ही क्लोज किया था, तो सेलर के एसएल नहीं थे तो ऊपर नहीं गया ये, और यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया तो बायर ही थे। और नेक्स्ट डे इसने क्या किया, ये अपना सपोर्ट है, नेक्स्ट डे इसमें थोड़ा सा गैप डाउन दिखाया यहाँ से 0.6 का, फिर थोड़ा सेलिंग में गया, फिर थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट करके जो सेल कर रहे थे ना गैप डाउन को देखकर, तो उनको निकाल दिया स्पीड से। तो एक बेस बनाया इसने, ये बेस बनाया इसने, वो जो सेल कर रहे थे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो बायर ही आए होंगे, और जो सेल कर रहे थे तो उनको निकाल दिया। अच्छा सेलिंग का, ये अच्छा सेलिंग का स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे इस कैंडल से, जो सेल कर रहे थे उनको निकाल दिया। एक बार बेस बनाया, फिर यहाँ पर सेलिंग में आया, फिर बाइंग में अच्छा कैंडल दिखाया कि मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, यहाँ पर एक बेस बनाया बढ़िया, यहाँ पे ये देख रहे हो बेस बनाया, तो ये सपोर्ट दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर एसएल थे नहीं, केवल बायर ही थे यहाँ पर, तो सेलर की एसएल नहीं थे यहाँ पर, सेलर की सेल के एसएल नहीं थे, तो ऊपर मार्केट जा नहीं सकता था क्योंकि एसएल ही नहीं है। सेलर को ऑलरेडी इसने निकाल दिया था कल, जो सेल कर रहे थे यहाँ पर सेल कर रहे थे, यहाँ पर सेल सबको निकाल दिया था, तो केवल बायर ही थे, तो बायर को इसने ट्रैप करता हुआ यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते थे। ये एसएल डाल के इसका, ये सपोर्ट है, इसका सपोर्ट को देखकर लोग बाय कर रहे थे कि इसको देख के डब्ल्यू पैटर्न को बाहर ही ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इसका ब्रेक डाउन के पर आप निकल जाते हैं, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड होते हुए आप सेल कर सकते थे, तो अच्छा इसमें सेलिंग हुआ। वो अदानी पोर्ट का भी सेम चार्ट था, इसमें अदानी पोर्ट में भी डब्ल्यू पैटर्न बना के अच्छा बाइंग हुआ था, तो यहाँ पर बायर ही थे, यहाँ पर केवल बायर थे, इसमें गैप डाउन खुला तो यहाँ पर सेल कर सकते थे, लेकिन इसमें छोटा सा सेल था, 0.1% का टारगेट लेके यहाँ का ये वाला निकल जाना था, सपोर्ट का यहाँ पर निकल जाना था, तो बड़ा टारगेट नहीं रख सकते थे इसमें, ये थोड़ा बड़ा ब्रेक डाउन, इसमें बड़ा सेलिंग था थोड़ा 0.2% का,
तो थोड़ा सा टारगेट मिल सकता था, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं कर सकते थे इसमें। ऐसे TMPV में इसमें टाटा मोटर में कितना बढ़िया चार्ट बनाया था इसने। SL हंटिंग कितनी अच्छे से वर्क किया इसमें टाटा मोटर में, ये देखिए। पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, बड़ा ब्रेकआउट हुआ इसमें, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, बाहर ही आए होंगे। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं। इसमें अच्छा गैप अप हुआ, उसने 2 रेड ग्रीन कैंडल बनाई। तो जो बायर थे ना यहाँ पर, बायर सेलर, यहाँ पर सेलर थे वो ट्रैप हो गए, बायर अच्छे प्रॉफिट में आ गए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, तो उनको टारगेट नहीं किया जा सकता था। और ये है रेजिस्टेंस, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया था। तो बायर जैसे ही गैप अप खुलता है और ग्रीन कैंडल बनाते तो बायर ही आते हैं। तो उसने एक बार क्या किया, बायर को निकाल दिया स्पीड से, जो बाय कर रहे थे, बाहर निकल गए। इसने ब्रेकआउट इसने सपोर्ट लिया 352 का सपोर्ट लेकर ऊपर ही क्लोज करके नीचे ही क्लोज कर दिया इसने, सपोर्ट के ऊपर ही। यहाँ पर केवल बायर ही थे, यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर बायर थे। ये बेस बनाया था इसने कल का, तो यहाँ पर जो बाय कर रहे थे सब बायर ही बायर थे यहाँ पर। तो मार्केट ऊपर, सेलर के SL नहीं थे, ऊपर जा ही नहीं सकता था। हाँ, कल जो सेल कर रहे होंगे यहाँ पर रेड कैंडल देखकर उनको निकाल दिया था सेलर को ऑलरेडी। कल बायर ही थे इसमें, यहाँ पर बढ़िया सेलिंग किया होगा जिसने, अच्छा प्रॉफिट देखा होगा। यहाँ पर कैसे सेल कर सकते थे, यहाँ पर हाई का उठाकर 0.5% आ गया यहाँ पर आराम से ट्रेड ले सकते थे 0.6 का ऐसे। इसके ब्रेक डाउन करना था, इसका SL खाना था। जो बाय करेंगे ना तो सपोर्ट का SL लगाएंगे तो यहाँ तक अपना टारगेट आराम से हो जाता है। अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल गया होता, 1.5% का प्रॉफिट मिल जाता है इसका। तो इसमें अच्छा SL हंटिंग वर्क किया। SL हंटिंग में केवल बायर और सेलर का पोजीशन मैच करना होता है। अगर अच्छे से मैच कर लिया तो आराम से अपन पोजीशन बना के ट्रेड बना सकते हैं। और एक और ट्रेड देखते हैं, टाटा स्टील में मैंने देखा था बड़ा गैप डाउन हुआ था, टाटा स्टील ऊपर ही होल्ड कर रहा था। ये है टाटा स्टील का चार्ट, ऊपर ही जा रहा था टाटा स्टील। और यहाँ पे देखते हैं, इसका ब्रेकआउट हुआ और रेड कैंडल से बड़ा रेड कैंडल बना। इसमें क्या हुआ, एक अच्छे ट्रेडर ने इसको सेल किया होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान इसको सेल नहीं कर सकता है, स्टॉक को गिरा ही नहीं सकता है। देखो कितना अच्छा सेलिंग हुआ, 3.5 का सेलिंग हुआ। इसमें किसी ने अच्छे ट्रेडर ने या ऑपरेटर ने सेल किया होगा इसको, क्योंकि लोग तो बाई कर रहे थे, क्योंकि ऊपर ही जा रहा था तो लोग बाई कर रहे होंगे, तो कोई आम इंसान इसको नहीं गिरा सकता है। तो अच्छा सेलिंग हुआ था इसमें, और सेलिंग रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग हुआ था। इसको सेलर को निकाल के सेलिंग किया था इसने। जैसे यहाँ पर सेलिंग आया, सेलर आए, उनको ब्रेकआउट करके निकाला, बायर को ट्रैप किया। फिर यहाँ पर सेलर आए, यहाँ पर दिखाया सपोर्ट 219 का, फिर उनको निकाला, तो इसमें सेलिंग करके निकाल दिया। जैसे कि अप डाउन खोला, जो सेल कर रहे थे यहाँ पर, फिर 2-3 दिन से ऊपर ही जा रहा था तो लोग बाई कर रहे थे यहाँ पर। तो उनका एकदम चेंज नहीं होता माइंडसेट कि हमें सेल करना है, तो बाई कर रहे थे लोग।
तो केवल यहाँ पर बायर ही थे, और जो सेल अच्छा ट्रेडर बैठता है वहाँ उसने सेल कर दिया होगा यहाँ पर, वो तो अच्छे प्रॉफिट में था। और जिसने भी सेल किया होगा तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ गया, जैसे गैप डाउन खुलता है तो वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाता है। और जो बाय करता है, थोड़े बहुत बायर भी आ जाते हैं क्लोजिंग प्राइस पर, तो वो ट्रैप हो जाता है, तो उसका एसएल खाया जाता है। जो सेल करता है उसका केवल प्रॉफिट कम कर सकते हैं, वो उसको एसएल नहीं खा सकते हैं उसका। तो मार्केट जैसे सेलिंग में आया, यहाँ पे सेलिंग में आया, जैसे दूसरे लोगों ने सेल किया होगा तो उसको स्पीड से निकाल दिया। इसके बाद मार्केट स्पीड में सेलिंग हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाया, बाइंग दिखाई, थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई, उनका एसएल खाते हुए नीचे आ गया मार्केट। अब जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो सेलर यहाँ पर आए, तो एक बार सेलर को निकालने के लिए मार्केट ऊपर ही गया, तो इतनी स्पीड से निकला ये मार्केट। तो यहाँ पर मैं मोमेंटम मुझे समझ में आ गया था एसएल हंटिंग के थ्रू कि ये ब्रेक डाउन करके अगर मार्केट बढ़ता है, ब्रेक डाउन करके सेलिंग करके मार्केट बढ़ता है, तो एक अच्छा ट्रेडर ही इसको मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। एक नॉर्मल तो केवल सेल ही करेगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा तो सेल ही करेगा वो, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है तो सेलर ही आते हैं। जैसे सेलर ही आए तो इसमें क्या हुआ, फिर सेलर जैसे आए तो उनको निकालता हुआ मार्केट स्पीड में, सब कुछ सेल कर रहे थे लोग, क्योंकि यहाँ पर तो सेल करेंगे नहीं, यहाँ पर बाय करेंगे। वो जैसे ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर सेल करेंगे तो उनको एसएल खाली आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 0.7% का वो लगाया था फिबोनाची लेवल, यहाँ 0.7% का रिट्रेसमेंट करके नीचे आ रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था अब ये मार्केट नीचे आने वाला नहीं है। तो सभी लोग किस हिसाब से सेल करते हैं, सेलिंग हुआ रिट्रेसमेंट करके फिर ऐसा टारगेट बनाते हैं, ऐसा सेल करने की सोचते हैं कि ऐसे नीचे आया रिट्रेसमेंट किया नीचे आएगा, ऐसा नहीं करता मार्केट। हाँ, जब गिरेगा छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा, जैसे नीचे आया थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया नीचे आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया नीचे आया, ऐसा तो कर सकता है, लेकिन ऐसा रिट्रेसमेंट करके नहीं गिरता है। कभी कभी गिर भी जाता है लेकिन कह नहीं सकते। तो क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा सेलिंग हुआ, इसमें धीरे धीरे सेलिंग करके नीचे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया था इस कैंडल पर। यहाँ पर बाय कर सकते थे, लेकिन मेरे से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई कि मैंने इस कैंडल को गौर से नहीं देखा। ये हैमर कैंडल होती है, तो इसमें क्या होता है सभी लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं, तो हमें पता लग गया तो मार्केट इसका एसएल खाने नीचे ज़रूर आएगा। जो इसको इस कैंडल को देखकर, इस ग्रीन कैंडल को देखकर जो भी बाय करेंगे, क्योंकि वो ऐसे बाय करते हैं, ऐसे यहाँ पर बाय करेंगे, ऐसे यहाँ से डाल देंगे, टारगेट अपना लंबा चौड़ा रख देंगे ऐसा, ठीक है ना। तो उनका एसएल खाली आ जाता है, मार्केट को पता होता है कि यहाँ पर ये एसएल लगाएंगे, तो मुझे पता लग गया था, गलत बन गई पोजीशन। तो मैं एक्चुअली एजुकेशन पर्पज़ है ओनली ट्रेड कर रहा हूँ, मैं केवल बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं ली थी। तो इसका एसएल खाली है, इसने इसका ब्रेक डाउन हुआ, सेलर आए, फिर उनको निकाला थोड़ा, फिर सेलर आया, इसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर सेलर आए, कितने सारे सेलर आ गए यहाँ पे देखिए। इसका सेलिंग हुआ, सेलर आए, फिर ब्रेक डाउन किया, सेलर आए, तो सेलर का कलेक्शन ज़्यादा हो गया। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इसका ट्रेंड लाइन बना रहा था वो, इससे देख के सेलिंग करते हैं। इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, बायर आए, बायर को निकाला, फिर ऊपर मार्केट गया, तो अच्छा खासा 1% का प्रॉफिट मिल गया इस ट्रेड में। वैसे मेरा टारगेट तो ये था, जो मैंने एक अपना लॉजिक बनाया था, तो ये टारगेट है मेरा। अब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे 1% का टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। मैं एक्चुअली 1% का टारगेट रखता हूँ, और 0.6% का अपना 0.6, 0.8, 1% का एसएल रखता हूँ। मैंने इस ट्रेड में 1.9% का एसएल रखा था, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा बाइंग था। तो ऐसे पार्क करता है। थैंक यू।